जय महादेव। पंचांग 7 अगस्त 2025 गुरुवार। तिथि। पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण अंग तिथि है जो चंद्रमा की कला पर आधारित होती है। यह हमें किसी कार्य के लिए शुभ समय की जानकारी देती है। आज की तिथि त्रयोदशी। समय सीमा यह दोपहर 2:27 बजे तक रहेगी। इस तिथि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके बाद दोपहर 2:27 बजे से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशेष महत्व। आज गुरु प्रदोष व्रत है जो भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत शुभ होता है। नक्षत्र। नक्षत्र आकाश में तारों के समूह होते हैं जिनके आधार पर चंद्रमा की स्थिति का पता लगाया जाता है। हर नक्षत्र का अपना एक स्वामी ग्रह होता है और उसका अपना विशेष प्रभाव होता है। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जो दोपहर 2:01 बजे तक रहेगा। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। यह नक्षत्र जल और उर्वरता से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके बाद दोपहर 2:01 बजे से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जिसका स्वामी सूर्य है। इसे शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। योग। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है और इसके आधार पर दिन के शुभ अशुभ प्रभावों का पता चलता है। विषकंभ। ये योग सुबह 6:43 बजे तक रहेगा। इसे अशुभ योग माना जाता है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। प्रीति। सुबह 6:43 बजे के बाद प्रीति योग शुरू होगा। ये योग प्रेम, सद्भावना और खुशी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। करण। करण तिथि का आधा भाग होता है। तैतिल। ये करण दोपहर 2:27 बजे तक रहेगा। गर। दोपहर 2:27 बजे के बाद ये करण शुरू होगा। शुभ और अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त वो निश्चित समय होता है जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार कोई भी कार्य करना शुभ या अशुभ होता है। शुभ मुहूर्त, शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:03 तक। यह दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है जिसमें ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक कार्य करना उत्तम होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है और सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। अमृत काल सुबह 9:01 से 10:41 तक। इस समय किए गए कार्यों में स्थायित्व और सफलता मिलती है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:34 तक। यह चुनौतीपूर्ण कार्यों और शत्रुओं पर विजय के लिए शुभ है। रवि योग दोपहर 2:01 बजे से अगले दिन सुबह 5:46 तक। ये योग अशुभ प्रभावों को कम करता है और सभी कार्यों को सफल बनाता है। अशुभ मुहूर्त, अशुभ समय। राहु काल दोपहर 2:07 से 3:47 तक। यह सबसे अशुभ समय माना जाता है जिसमें कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। यमगंड सुबह 5:46 से 7:26 तक। यह यात्रा और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। गुलिक काल सुबह 9:06 से 10:46 तक। इस समय में किए गए कार्यों को दोबारा करना पड़ सकता है। दुर्मुहूर्त सुबह 10:13 से 11:07 तक और दोपहर 3:34 से 4:27 तक। इस समय कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। ग्रहों की स्थिति। सूर्य राशि आज सूर्य कर्क राशि में स्थित है। चंद्र राशि चंद्रमा रात 8:11 बजे तक धनु राशि में रहेगा जिसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश करेगा। दिशाशूल। दिशाशूल से तात्पर्य उस दिशा से है जिसमें यात्रा करने से बचना चाहिए। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा। उपाय यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो तो घर से दही या तिल खाकर निकलें। मिथुन राशि फल 7 अगस्त 2025 गुरुवार। सामान्य फल। आज का दिन आपके लिए विचारों और संचार से भरा रहेगा। आपकी संवाद शैली आज बहुत प्रभावशाली रहेगी जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। आपकी बहुमुखी प्रतिभा और तेज दिमाग आज आपको कई क्षेत्रों में सफलता दिलाएगा। हालांकि आपको एक ही समय में बहुत सारे काम शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित करें, तभी आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। करियर और व्यवसाय। आज करियर के क्षेत्र में आपके लिए नए और रोमांचक अवसर आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने विचारों और सुझावों को सबके सामने रखने का मौका मिलेगा और उनकी सराहना भी होगी। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो ये समय नए ग्राहकों से जुड़ने और अपनी व्यावसायिक योजनाओं को विस्तार देने के लिए उत्तम है। अपनी बातचीत की कला का उपयोग करें, यह आपको नए सौदे दिलवाने में मदद करेगा। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आय के साधन स्थिर रहेंगे लेकिन अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए अपनी वित्तीय योजनाओं को लेकर सतर्क रहें और बेवजह के खर्चों से बचें। हालांकि छोटे मोटे निवेशों से आपको लाभ मिल सकता है। आज का दिन आपको धन प्रबंधन के बारे में सोचने और एक ठोस बजट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में आज सुख और सामंजस्य बना रहेगा।
आप परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे आपसी समझ और भी बेहतर होगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और आप मिलकर किसी कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए आनंददायक रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करेंगे, जिससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी। यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। अविवाहित लोगों को आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके विचारों से मेल खाता हो। स्वास्थ्य। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। एक ही समय में कई कामों को करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी मानसिक ऊर्जा कम हो सकती है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें। पर्याप्त नींद लें और हल्का फुल्का व्यायाम करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। आपकी सीखने की क्षमता आज बहुत अच्छी रहेगी और आप किसी भी विषय को आसानी से समझ पाएंगे। ग्रुप स्टडी और रचनात्मक कार्यों में भाग लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपने शिक्षकों से सलाह लेने से आपको अपनी पढ़ाई में मदद मिलेगी। शुभ अंक और रंग। शुभ अंक। आज आपके लिए 5 अंक बहुत शुभ रहेगा। यह अंक आपकी राशि के स्वामी बुध से संबंधित है, जो बुद्धि, संचार और ज्ञान का प्रतीक है। शुभ रंग। आज आप हरा या पीला रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। ये रंग आपके विचारों में स्पष्टता लाएंगे और आपके संवाद को और भी प्रभावी बनाएंगे। आज के लिए उपाय। आज भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें। यह आपके बुद्धिबल और कार्यों में सफलता को बढ़ाएगा। आज के लिए विशेष सलाह। आज का दिन आपके लिए संचार और रचनात्मकता के नए द्वार खोलेगा। अपनी बहुमुखी प्रतिभा का उपयोग करें, लेकिन एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी बातचीत की कला ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।